आप तो शायरी में बात कर रहे हो। नहीं, 10 का नोट फटा हुआ, चंदे में फटा हुआ और गांधी जिसके सिर पे बाल हटा हुआ। बताइए, ऐसे ऐसे लोग चले गए, लुंगी पहन लिया, ये बनियान पहन लिया, सब फटा हुआ, कि बोलता मस्जिद बनाएगा रे बाबा, मस्जिद बनाएगा। हाँ, मस्जिद बनाएगा, मैंने क्या करेगा, मस्जिद बनाएगा। बोला कौन? बोला मुस्कान उठी, करी मेरे गुसलखाने की 4 ईंटें गायब है, 4 ईंटें मेरे गुसलखाने की गायब है। बोला क्यों? बोला वो कहाँ गई? बोला मैं कैसे ना होऊंगा, कहने पर्दा लगा ले, लुंगी लगा लेना। बोले लुंगी लगा लूंगा। बोले मस्जिद में तो मैं ईंटें दे आया, 10 का नोट भी दिया, गांधी जी का हटा हुआ। तो ऐसे तो लोग हैं, पैजामा फटा, कच्छा फटा, सब फटा, पर मस्जिद बनाएगा रे बाबा, मस्जिद बनाएगा। अरे बाबा मस्जिद बनाएगा ठीक है, पर बाबर कौन था? तेरा अब्बा था, तेरा खालू था, कौन था बाबर? उसको बंगाली के पूछोगा बाबर कौन था, वो बता ही नहीं पाएगा। हमको क्या पता बाबर कौन था रे बाबा, कैसे बोलेगा? बोले हमको क्या पता बंगाल में बाबर कौन था, हमारा बड़ा बड़ा लोग बताया है तो इसलिए बाबर हम जानता है, नहीं तो हम नहीं जानता बाबर कौन था। अच्छा। इस तरह का बात करता है वहाँ पे लोग। मैं फिर कह रहा हूँ, हुमायूं को अभी तो देखो ऐलान इन्हों किया है, हम कब्र भी बनाना जानते हैं, जिस तरह तुम उस मस्जिद बनाने के लिए तुमने ईंट रखी है, वो ईंट भी उखाड़ना जानते हैं और तुम्हारी धज्जियाँ भी उड़ाना। आज तुम्हारी अगर कोई वैल्यू है तो उस बंगाल की जनता के वजह से है, जिन्हें तुम गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। और ये गुमराह करने का समय नहीं है। अकबर बाबर ये कहाँ से आए हैं? अब पता नहीं कहाँ से भागे हुए लुटेरे आए हमारे देश में और देश को लूट के चले गए। ये खाला जी का घर समझ लिया। इन लोगों को कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगा कि जिस देश के खा रहे हैं उस देश की गुण खाएं, जिस मातृभूमि में रह रहे हैं उस मातृभूमि के गुण गाएं और भारत माता की जय बोले। हम भाई वो कह रहे हो हमारे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रही, हम नहीं झुक सकते, नहीं जय बोल सकते, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे दिन में पता नहीं कितनी बार झुकते हैं, तो 1-2 बार और झुक लेंगे तो क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ दिन में पता नहीं कितनी बार धरती माँ को चूमते हैं, अरे 1-2 बार और जय वंदे मातरम करके चूम लिया तो क्या दिक्कत है भाई? बताइए, ये धरती वही है जो अनाज देती है और ये धरती वही है जो हमें पालती है और ये धरती वही है जिसमें हमने दफन हो जाना है, ये धरती वही है जिसमें हमने जल जाना है। और तुम कहते हो वंदे मातरम भी नहीं बोलूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मस्जिद बनेगा तुम्हारा हमें कोई इतराज नहीं, इतराज है तो उस बाबर से जो अकंता आया था यहाँ, उससे इतराज है हमें। और तुम कह रहे बनाने, अभी तो बाबा बागेश्वर धाम ने एक ही थोड़ा सा वो किया था, 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए और तुमसे तो 2 लाख नहीं इकट्ठा हो गए। ये सनातनियों का ऐलान है, ये सनातनियों का ऐलान है। याद रखो, जब हुजूम चलेगा तो तुम्हारा फिर सोच लेना क्या होगा। हुमायूं, फिर कह रहा हूँ मैं इस बात को। वो कह रहा है कि मस्जिद बना कर रहूंगा, पैसे इकट्ठे हो गए हैं, ईंटें आ गई है, किसी भी कीमत पर मस्जिद बनाएगा। सलीम दिहाड़ी लगा के आया, सलीम दिहाड़ी लगा के आया और उसके बाद क्या हुआ? बच्चे 10 घर में इंतजार कर रहे हैं। सलीम दिहाड़ी लगा के आया, बच्चे 10 घर में इंतजार कर रहे हैं, अब्बू आएंगे तो खाना बनेगा। वो कह रहे भाई अब्बू तो पैसा कमा के लाएंगे तो खाना बनेगा। अब्बू चले गए, चंदा में पैसा दे के आ गए। बोला कोई बात नहीं, चंदा में पैसा देगा तो अब्बू खाना कहाँ से खाएंगे? अब परेशान, कह रहे कोई बात नहीं, गुप्ता जी का भंडारा है ना, वहीं चलेंगे खाएंगे। बोले हमारे घर में तो हराम है, भंडारा नहीं खाना। बोले चुप 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 चुप, भंडारे में जाना, चुप हो जा। बोला कटोरे लेकर जल्दी से निकाल के। तो ये हाल है वहां पे। ऐसे तो वहां लोग परेशान है, चंदा दे आए और भंडारा खाएंगे हमारे हिंदू गुप्ता जी के यहाँ। बताइए, ये ऐसे लोग पड़े हैं। जिससे दिक्कत क्या है? वो अपने पैसे से अपनी जगह पे बना रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूँ, शर्मा जी काम करो, वर्मा जी वाला मेरी बात सुनो। मस्जिद बना, हमें मस्जिद से क्या इतराज है भाई? उनका धर्म वो पूजे, पर मैं कह रहा हूँ बाबर का नाम से क्यों बनाओगे भाई? तो फिर अभी हमारे एक लड़के बोल के गए ना, जब जागो जभी सवेरा, कह रहे भाई तो हमारे APJ अब्दुल कलाम है, जो तो हमारे देश के लिए जिन्होंने अच्छे अच्छे शहीद हुए हैं, इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, हम नाम नहीं गिनाएंगे, पर जो हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है हम उनके नाम से बनाएंगे, हम अपने अल्लाह के नाम से बनाएंगे, कि ना बाबर ठप्पन 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 के नाम से बनाएंगे। वो ठप्पन के नाम से बनाएंगे। बताइए, अपन नहीं बादशाह था। अरे बादशाह क्या है? अरे मिट्टी में मिल गए वो बादशाह जिन्हें खुद पर गुमानता, वो पत्थर भी ना डूबे जैसे प्रभु श्री राम का नाम था। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बादशाह जो सिर्फ कहने का था, पर जो आज की डेट में, आज एक चीज बताओ, कांग्रेस के टाइम कहीं बाबर रोड, कोई हुमायूं रोड, कभी ई रोड, कभी वो रोड, मतलब हिंदुओं ने कोई काम ही नहीं किया। बताइए,
ऐसे ऐसे तो उनके नाम वो पे भी तो इतिहास का हिस्सा था ना भाई, बाबर मेरी भी थे, बात- अकबर भी थे। तो कितने लाख लोगों को इन्होंने बर्बाद कर दिया और कितने लाखों में मंदिरें तोड़ दी गई, वो भी तो इतिहास बताओ कि हाँ उसने आके ये चीज यहाँ पे किया था। वो भी तो अपने आप में जवाब देने लायक है कि हाँ ये किया था उन लोगों ने। और ये जो अपने आका के कहने में आके और क्या नाम है हम मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाओ, हमें एतराज नहीं है। एतराज है तो बाबर और हिजड़े से एतराज है। जो क्या नाम है, जो इनसे एक चीज पूछो, बाबर का नाम इतना रोशन कर रहे हो, ये बताओ बाबर तुम्हारा अब्बा था? भाई वो कह रही है 4 बार की मुख्यमंत्री कैसे हार जाएगी यार। मेरी बात सुनो, ये जनता देखती रहती, 4 बार में बंगाल मेरा कहाँ लेके पहुंचा दिए हो। अब अगर तुम 5वीं बार बन गए तो तुम मुस्लिम देश घोषित करवा दोगे, कैसे करवा देगी यार, मुस्लिम घोषित करवा दोगे। ब्राह्मण है। यहाँ पे मेरी बात सुनाओ, हर एक चटर्जी, हर एक बैनर्जी और हर एक मुखर्जी एक जैसा नहीं होता। वैसे आज की डेट में बैनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी, घोष सब जाग चुके हैं और दे रहे हैं ममता को दोष, दे रहे हैं ममता को दोष कि तुम्हारे दोष आज से तुम्हारे जो ने ही आज मुस्लिम आगे बोर्चे कह रहा तुम ही मुस्लिम सपोर्टर आज हो। इसीलिए वहां के लोग अब जाग चुके हैं कि उन मुसलमान भाइयों का सपोर्ट करो जिन्हें खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, खाना नहीं है खाने के लिए, उनको तो खाने के लिए तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो कि जो देश में बाबर का नाम का मस्जिद बनाने जा रहे हैं। सपोर्ट कहीं ना कहीं गलत है और इस तरह का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। और तमाम हिंदू देश से जाग चुके हैं, तमाम हिंदू सनातनी जाग चुके हैं, तमाम हिंदू सनातनी जाग चुके हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे रहा तो नीम को उखाड़ना जानते, जिन्होंने नीम रखी है उस नीम को भी उखाड़ना जानते हैं। और उनका जिस तरह याद करवा देंगे इनको हम 92 का सीन, अब बांध के पटका सिर पे दिखा देंगे कि आ गया है सनातनी, आ गया सनातनी। देखो मेरी बात सुनो शर्मा जी, आ गया है सनातनी, बांध के खोपड़ी पे मुड़ेठा उजाड़ के दिखा देंगे तेरा हम उस कब्र को, वहां से हम जिस दिन तूने बाबर के नाम पे रखी है। जिस दिन ये बांध लिया सोचेंगे नहीं कि तुम सामने वाले किसके नाम से तुम बना रहे हो मस्जिद। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे धर्म से कोई इतराज नहीं, ना मस्जिद से मुझे कोई इतराज है। इतराज है तो बाबर के नाम से इतराज है। भाई वो अपनी जगह में अपने पैसे से बना रहे हैं, तो फिर ऐतराज भी तो गलत है ना। अब वो तो बाबा ने नहीं तोड़ी, वहाँ तो नई जगह पे बना रहे हो। इनसे बात सुनो, पहले इनसे ये पूछा जाए कि बाबर जब यहाँ आया तो कितने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, किसी ने आवाज उठाई? आज भी वो लड़े भाई, लोग लड़े हैं। उस टाइम करता हमारे राजा थे, छत्रपति महाराज शिवाजी, संभाजी महाराज थे, उसके बाद क्या नाम है महाराणा प्रताप थे, सब अच्छे अच्छे योद्धा थे, सब लड़े। पर आज की उन्हीं योद्धाओं के आज वो योद्धा चले गए पर रगों में और दिमाग में, अब अपनी दिमाग और रगों में वो खून दौड़ा के चले गए कि आज मैं जा रहा हूं। पर तमाम उन जवान युवा युद्धों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समय आने पे तुम्हें भी शस्त्र उठाना पड़ेगा और तुम्हें भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ममता कह रही है SIR फॉर्म नहीं बनूंगी, 3 बार मुख्यमंत्री, 7 बार MP, 3 बार केंद्रीय मंत्री, मैं क्यों भरूं SIR फॉर्म नहीं भरूं? देखो मेरी बात सुनो, SIR के लिए फिर मैं ये कह रहा हूं भैया, जिसके तुम्हारा अगर तुम वहां के हकदार हो तो रहो, क्या दिक्कत है कि बकरी खा गई अब्बा, कहाँ है बकरी खा गई कागज और कागज को खा गए अब्बा, वो बकरी खा गई कागज। आराम से भैया, बेचैन क्यों, आराम से बोलो। कह रहे कि क्या हुआ भाई कागज तुम्हारे, तो बोले बकरी खा गई, तो बोले बकरी कहाँ गई, बोले बकरी को खा गए अब्बा। अब बताओ तुम्हारा कब होगा अब्बा डब्बा चप्पा? अब बताओ, अब वो बेचारा परेशान, अब करे तो क्या करे। तो इसी तरह से जो जहां का हकदार है, बंगाल के लोग, बंगाली लोग अगर हकदार हैं वहां के, तब वो चीज उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए और उनको फायदा मिलना चाहिए, ना कि तारों के नीचे से आए हैं उनको मिलना चाहिए। वो कह रहे वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं SIR फॉर्म क्यों भरूं? मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, हर बार जीतती आई हूँ। एक चीज बताओ, तो तुम तो ये तो कहो कि मैं वोट क्यों देने जाऊं, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मैं अपना वोट क्यों देने जाऊं, मेरा कोई आदमी चला जाके दे आएगा। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, अपना वोट देने जाते हैं ना, तो SIR फॉर्म बनने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और ठीक है, अल्ताफ दुबई पहुंच गया। मेरी बात सुनो, अल्ताफ दुबई पहुंच गया, मुस्कान यहाँ से फोन करती, बोले जल्दी आइए, बोले क्या हुआ? वो दुबई कैसे भी गया ये बता रहा हूँ, सुहाग रात के अगले दिन दुबई चला गया।
सुहाग के दिन, सुहाग रात के अगले दिन दुबई पहुंच गया वो, अल्ताफ दुबई पहुंच गया। उसके बाद मुस्कान यहाँ से फोन करती है, अरे बाबा कथाय आछो तुम्ही? अरे हमें तो दुबई आछी, मतलब मैं दुबई में हूँ। बोला जल्दी आ, इधर मस्जिद बन रहा रे बाबा। मस्जिद बोला हाँ, बोला हम तो चंदा देगा, हम तो चंदा देगा। बोला चंदा देगा, हाँ ठीक है आजा। बोला आजा। वो आया 4 साल बाद, 4 साल बाद वापस आया, घंटी मारा। ये चंदा ये दे दीजिएगा। हाँ चंदा ही तो, चंदा ही चंदा दे दीजिएगा। ये चंदा मिलेगा उनको जहां इनको कोई बंदा नहीं मिलेगा चंदा ये देने के लिए। ये कौड़ियों के भाव में वो अपने आप ले लेंगे तुम्हारे चंदे की जरूरत। मेरी बात सुनो, जितना इनका चंदा आया है ना उतना मंदिर में हमारे टैक्स भर दिया गया है। मेरी बात सुनो, तो अब्दुल जब वहां से आया, आफ्ताब जब आया वहां से, तो मुस्कान बोली जल्दी से आ जाओ, बाबरी मस्जिद बनने वाला। फिर वो एक दिन के लिए चौंक गया, बाबरी मस्जिद बनने वाली है। फिर जैसे वो घर पे पहुंचा, घंटी मारा, टिंग टोंग, 4 बच्चे निकले उसके, 4 बच्चे निकले। बोला मुस्कान अगले दिन तो मैं दुबई चला गया था सुहाग रात, ये 4 बच्चे आए कहाँ से? बोला ये तो अल्लाह की देन है। तो बोला अल्लाह को बोलो मस्जिद बना ले, मैं जा रहा हूँ वापस, मैं वापस जा रहा हूँ। अब वो बेचारे वापस चला गया। बोला मस्जिद किसके नाम से बोलना? बोला बाबर का। बोला वो कौन है? बोला वही अब्बा है तुम्हारे। बस वो बेचारा चला गया, चंदा भी नहीं दिया। अब बोला बच्चे भी संभाल और तू भी अपने आप को संभाल। अब तो मैं चला, और जो बाबरी मस्जिद बना रहा है वो अपने आप को बनवाए, पहले ठीक करे, हिंदू लोग गड़बड़ा गए हैं, छोड़ेंगे नहीं हमको, इसीलिए वो समझ गया। ममता बनर्जी को भी ऐसा है, फॉर्म भरना पड़ेगा। फार्म भरना पड़ेगा। एक सरदार जी हमारे हैं आजकल, बोलबो ना दिन कोनो हमा दिन, वो गाना बना रखे आज चला रहे हैं। मैं कह रहा बोलबो सब दिन, बोलबो सब दिन, किंतु तुम्हार मस्जिद जखने बंचे सेटा हमके इनकार नहीं, किंतु मस्जिद बनाओ तुम्हारे बाबर नामे बनाओ, तुम्हारे पिताजी के नाम से बनाओ, और उसके बाद अल्लाह के नाम से बनाओ, और वीर अब्दुल कलम के नाम से बनाओ। इतराज नहीं, किसी भी धर्मों का इतराज नहीं, धर्म से प्यार है। पर ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो कर रहे हैं हिंदुओं पे वार, ये कहीं ना कहीं गलत है अपने आप में।